ऑलराइट एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन के अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी थियरी बताना चाहता हूँ कि यार वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स होते क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। कंटेनर मीन्स की डब्बे जिनके अंदर हम चीजें स्टोर करते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप सब लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को यूज करते हो, कई लोग मैक को यूज कर रहे होंगे एंड कई लोग लिनक्स को यूज कर रहे होंगे। जो लोग विंडोज को यूज करते हैं या फिर मैक को यूज करते हैं उन लोगों को पता होगा कि यार तुम कभी भी एक फोल्डर बनाते हो कोई किसी भी जगह पे, मान लो डेस्कटॉप पे तुमने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर तुम फाइल्स को डालते हो। टीएक्सटी फाइल्स होती है, मे बी कोई प्रोग्राम की फाइल हो गई, मान लो तुमने एक फोटोशॉप में इमेज को एडिट किया तो उसकी पीएचडी फाइल हो गई, तो वो सारी फाइल्स तुम उसके अंदर डालते हो। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो डब्बा हुआ, एक वेरिएबल हुआ। वो जो फोल्डर तुमने बनाया डेस्कटॉप पे वो एक वेरिएबल था एंड जो फाइल्स तुमने उसके अंदर डाली वो थे उसके डेटा, यानी कि डेटा था उसके अंदर। अब वो किस तरीके का डेटा था वो डेटा टाइप से पता चलेगा, यानी कि वो टीएक्सटी फाइल थी वो एक अलग डेटा टाइप है, वो एक फोटोशॉप की पीएचडी फाइल थी वो एक अलग डेटा टाइप है, अगर पाइथन का कोड लिखा था उसकी एक पीवाई फाइल थी तो वो एक अलग डेटा टाइप। तो उस तरीके से हम इन चीजों को लेंगे। अब आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड इधर एक फटाफट से रैपल को क्रिएट कर ले। कई लोग पूछते हैं कि यार रैपलेट को किस तरीके से यूज किया जाए, तो मैंने पिछले वीडियो में वैसे ब्रीफ में बता दिया था बट फिर से एक और बार बता देता हूँ। आपको इधर होम पे आना है, होम पे आने के बाद माई रैपल्स पे आना है। रैपलेट.com पे सबसे पहले तो साइन अप कर लेना, अगर नहीं किया है तो कर लेना। उसके बाद इधर फॉलो कर देना यार, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यार, फॉलो कर देना जरूर, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे रैपलेट पे। सो इसके अंदर आ जाइए एंड आपको इधर सारी की सारी रैपल्स दिख रही होंगी। ये मेरी और पाइथन एडवांस की रैपल्स है जो कि मैंने बनाई थी, बट उसको अभी हम साइड में रखते हुए मैंने इधर एक फोल्डर बनाया है जेएस ट्यूट्स करके। उसके अंदर मैंने सबसे पहले एक सेटअपिंग जेएस फर्स्ट प्रोग्राम वाली एक बनाई थी जो कि हमने पिछले वीडियो में देखी थी। क्रिएट रैपल पे क्लिक करूंगा, नोट जेएस पे क्लिक करूंगा, नोट जेएस पे क्लिक करने के बाद मैं इधर लिखूंगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स ओके, डेटा टाइप्स। सो सेव करते हैं, वी को थोड़ा सा इस तरीके से कैपिटल कर देते हैं एंड क्रिएट रैपल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सो नाउ अभी हमारी रैपल क्रिएट हो चुकी है। हम अभी क्या करेंगे, अभी तो सबसे पहले तो मैं इसको इस तरीके से नहीं रखूँगा, मैं इसको सबसे पहले इधर ला दूंगा नीचे थोड़ा सा इस तरीके से एंड इसको बंद कर दूंगा एंड थोड़ा सा जूम इन करूंगा। इतना इतना काफ़ी है जूम इन करना ताकि आप लोगों को कोड दिखता रहे। ठीक है, ऑलराइट, सो हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट के अंदर डायनेमिक टाइप क्या होता है। सो डायनेमिक टाइप का मतलब ये होता है कि यार अगर तुमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर सबसे पहले तुमने टीएक्सटी टाइप की फाइल डाली, यानी कि टीएक्सटी फाइल्स डाली। उसके बाद तुमने ऐसा लगा कि यार नहीं, मुझे अब टीएक्सटी फाइल्स नहीं पसंद है, मुझे अभी पीएचडी फाइल्स चाहिए फोटोशॉप की, तो तुमने उसके बाद पीएचडी फाइल्स डाली। अब तुम्हें ऐसा लगा कि यार पीएचडी फाइल्स मुझे नहीं चाहिए इस फोल्डर में, ना ही टीएक्सटी चाहिए, मुझे तो यार कोडिंग करनी है पाइथन के अंदर, तो तुमने उसके अंदर पीवाई फाइल्स डाली। तो तुमने क्या किया, तुमने उस वेरिएबल्स की डेटा के टाइप्स को चेंज किया। सबसे पहले वो टीएक्सटी था, उसके बाद वो पीएचडी हुआ, उसके बाद वो .py हुआ। तो जावास्क्रिप्ट में भी सेम वैसा ही होता है। तुम अगर कोई वेरिएबल बनाते हो इस तरीके से कि लेट वेरिएबल इज इक्वल टू, मान लो सबसे पहले तुमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है देवांशु। ठीक है, देवांशु एंड डी को थोड़ा हम कैपिटल कर देते हैं, देवांशु। ओके, सेमीकोलन दे देते हैं इधर। अब मैं इधर लिखता हूँ console.log। ठीक है, ताकि मैं पता चले कि यार जो हमने लिखा है वेरिएबल वो असली में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सो रन करते हैं। रन जैसे ही करेंगे तो ये देखो देवांशु आ चुका है। सो मैंने जो बताया वो बात सच है, ये वेरिएबल आ चुका है, इस वेरिएबल के अंदर ये डेटा आ चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये डेटा ना आए, मुझे तो कोई और डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा वेरिएबल। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मुझे 420 लिखना है, मेरी मर्जी भी, मैंने 420 लिख दिया इधर। तो 420 लिखने के बाद अगर मैं इधर लिखूँ console.log वेरिएबल, तो अब देखना, अब इसकी वैल्यू होगी 420 जो कि है 420, इसकी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद अगर मेरा और अगर मुझे थोड़ा सा डीप में और मैं जाऊं एंड मैं लिखूं कि यार वेरिएबल को मुझे यार 420 भी नहीं रखना है, मैं ये चाहता हूं कि यार वेरिएबल्स हो जाए फॉल्स, यानी कि उसके अंदर मैं एक बहुत ही बड़ा सा झूठ लिख दूं, FALSE फॉल्स। वो झूठ क्या हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यार दिन में 50 घंटे होते हैं। सो इसके बाद हम जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखो देवांशु 420 एंड फॉल्स।
अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है फॉल्स। उसके पहले थी 420, उसके पहले थी जब मैंने इसको क्रिएट किया था तब थी देवांशु। तो ये उसी तरीके से हुआ ना यार कि जब तुमने एक फोल्डर क्रिएट किया तब उसके अंदर तुमने एक फाइल डाली जो थी एक txt फाइल। उसके बाद तुम्हारा मन भर गया उस txt फाइल से, तुमने बोला नहीं अब इस txt फाइल को निकालो, अब हम डालेंगे हमारी psd फाइल, फोटोशॉप की फाइल। तो तुमने एक फोटोशॉप की फाइल डाली। उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा यार, तुमने बोला चलो निकालो इसको, हम सब कुछ भूल के कोडिंग करते हैं, तो तुमने पाइथन की एक और फाइल डाल दी। सेम गोज विथ हियर, ये ही मैंने इधर किया हुआ है। बस फर्क इतना ही है कि ये txt फाइल नहीं है, ये है स्ट्रिंग, ये है नंबर या फिर कह सकते हो इंटीजर, एंड ये है बूलियन। सो इस तरीके से हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट होता है। और भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। कौन कौन से है मैं उसकी लिस्ट को इधर आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिख के रखी है। सो मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता कि यार ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जो कि हमने देख लिया। ये जो डबल कोट्स जो हमने लिखे हैं उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट हो, मे बी सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं इस तरीके से। डबल कोट्स ना हो तो सिंगल कोट्स भी चलते हैं, क्यों हो सकते हैं वो हम स्ट्रिंग के वीडियो में बात करेंगे उसकी। बट हाँ, डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है चाहे वो कुछ भी हो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगी। उसके बाद जो डिजिट्स आप लिखते हो वह एक से लेके इन्फिनिट तक वो होता है नंबर, जो कि हमने इधर लिखा है। उसके बाद आता है बिगिंट। बिगिंट के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बिगिंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आता है फॉल्स, जो कि है बूलियन, यानी कि एक सच होता है, एक झूठ होता है, ट्रू होता है एंड फॉल्स होता है। उसी तरीके से इधर बूलियन वैल्यूज आती है, ट्रू एंड फॉल्स। इसके अंदर एक ट्रू आ सकता है इस तरीके से TRUE एंड TRUE, एंड इस तरीके से एक फॉल्स आ सकता है FALSC। ओके, सो इस तरीके से ये हो सकता है। अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन किस तरीके से काम करता है, मान लो कि तुमने इधर लिखा वेरिएबल या फिर कुछ इस तरीके से एक और वेरिएबल हम लिख देते ए। मैं इधर लिखता हूँ लेट ए। लेट के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेट क्या होता है, बट सबसे पहले हम ये ख़त्म कर लेते हैं कि यार ये अनडिफाइन क्या है। तो अनडिफाइन अगर मैं इसको कॉपी करके सिंपल इधर पेस्ट कर दूँ तो भी चलेगा, बिकॉज ये अनडिफाइन ही है, ठीक है। अगर मैं इसको console.log करूँ, console.log a सेव करूँ, रन करूँ इसको, सो ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? अनडिफाइंड इज नॉट डिफाइंड। ओप्स, तो अनडिफाइन सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, एंड या ये अनडिफाइन आ चुका है। सो यू कैपिटल नहीं आता इसका, ये बात ध्यान रखना। अनडिफाइन इस तरीके से आएगा आपका, एंड अनडिफाइन का मतलब यही होता है कि यार मेरी अभी इच्छा नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मैं बाद में इसको डिफाइन कर लूँगा शांति से, ठीक है। उसको हम अनडिफाइन बोलते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आता है नल। नल क्या करता है? बेसिकली नल बताता है कुछ भी नहीं, ये वेरिएबल कुछ काम का नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं ना फोल्डर जो कि कुछ काम के नहीं होते बट होते हैं, वही है नल। नल 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 या इसके अंदर कैपिटल भी नहीं होता है। सो उस बात का ध्यान रखना। कंसोल सेव करते हैं, रन करते हैं इसको, एंड या नल आ चुका है। सो उसके बाद आता है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स अगर आप इधर सर्च करोगे SYMBOLs एंड जावास्क्रिप्ट चाहिए यार मुझे, जावास्क्रिप्ट एंड JS। सो सिंबल्स इन JS अगर तुम लिखोगे तो कुछ इस तरीके के सिंबल्स आ जाएंगे। तुम इस तरीके से एक सिंबल लिख के इसको सिंबल बना सकते हो इस तरीके से, एंड इधर सिंटेक्स दिया हुआ है। बेसिकली तुम्हें एक वेरिएबल बनाना है कि यार लेट C इज इक्वल टू SYMBOL सिंबल। उसके बाद तुम्हें कुछ भी टेक्स्ट लिखना है एंड वो एक सिंबल बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इधर लिखूँ देवांशु एंड इसको मैं अगर console.log करूँ C को, तो ये एक सिंबल बन चुका है, ठीक है। अगर इस तरीके से लिख के आ रहा है तो ये एक सिंबल बन चुका है। सो नाउ एंड उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर तुम इधर लिखोगे लेट D इज इक्वल टू, फिर इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस दोगे एंड इस तरीके से लिखोगे कि यार सबसे पहले तुम लिखोगे देवांशु, उसके बाद लिखोगे इस तरीके से प्रोग्रामर। तो यार ये एक डिक्शनरी की तरह है। अगर तुम पाइथन जानते हो या फिर तुम पाइथन नहीं जानते तो तुम एक डिक्शनरी तो बेसिकली जानते ही होंगे कि यार उसके अंदर एक वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है। जस्ट इधर थोड़ा सा उल्टा है, इधर तुम कुछ भी लिख सकते हो। इधर एक की होती है एंड उसकी वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर्स होती है। एंड अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि की क्या है। की नेम्स है एंड वैल्यू है उनके प्रोफेशंस। तो मैं इधर लिख देता हूँ DRIVER ड्राइवर,
एंड उसके बाद और भी चीज़ें लिख सकते हो, बट मैं अभी 2 को ही रखूँगा। एंड जैसे मैं इधर लिखूँ console.log d, मैं इसको कॉपी करता हूँ यार, बहुत टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ डी। सेव करते हैं, रन करते हैं इसको, एंड ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब बात करते हैं लेट, वेर एंड कॉन्स्ट के बारे में कि यार लेट, वेर एंड कॉन्स्ट क्या होते हैं। सबसे पहले लेट के बारे में बात करते हैं कि लेट होता क्या है। सो जो लेट होता है हमारा, वो वेरिएबल क्रिएशन के टाइम पे काम में आता है यार, कि वेरिएबल किस टाइप का क्रिएट करना है। मान लो कि यार अगर तुमने एक वेरिएबल क्रिएट किया वेरिएबल नाम से, या फिर एक और चीज़, अगर हम इधर नीचे आ जाए, इधर एक न्यू स्लाइड ले, एंड मैं इधर लिखता हूँ लेट। मान लो मैंने लिखा कि माई वेर, ठीक है, माई वेर इज इक्वल टू दिस इज माई वेर, ठीक है। इस तरीके की मैंने एक चीज़ लिखी। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ इसके अंदर, एंड उसके अंदर मैं सेम वेरिएबल का यूज़ करता हूँ। मान लो कि मैंने एक इफ़ कंडीशन ली एंड उसके अंदर मैंने ये सेम वेरिएबल का यूज़ किया। अब जब मैं इसका सेम वेरिएबल का यूज़ करूँगा तब क्या होगा कि ये दोनों इंटरलैक होंगे, यानी कि ये दोनों भिड़ेंगे आपस में, ये दोनों नाम्स। एंड आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग करोगे इफ एल्स के साथ, तब आपके साथ ये बहुत होगा। एंड मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बताना चाहता हूँ कि यार ये किस तरीके से होगा। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि आप इसके डिटेल में जाओ, बट मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो कि इसको मैं इधर फॉल्स कर दूँ, FALSE फॉल्स, एंड मैं इधर माई वेर कर दो, ठीक है, माई वेर, ऑलराइट। एंड उसके बाद मैं इधर भी माई वेर ला दूं। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये क्या हो गया, अचानक से तुमने ये कोड कहाँ से लाया। अभी तक तो तुम सारा कोड लिख रहे थे, ये कोड तुमने कहाँ से लाया, एंड ये क्या तुमने इफ माई वेर इज इक्वल टू फॉल्स, एंड उसके बाद माई वेर इज इक्वल टू 5, ये क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। ये जो है ये एक इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन ये कहती है ये कि यार जो हमारा वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल, इसके बारे में बात हो रही है अभी, ये माई वेर की बात हो रही है कि यार ये अभी फॉल्स है, एंड ये कंडीशन अगर ट्रू है कि यार ये फॉल्स है, तब इसके अंदर एक और वेरिएबल बनेगा जो कि होगा ये लेट माई वेर, एंड उसकी वैल्यू होगी 54। अब ये देखो नाम दोनों सेम है, नाम इसका और इसका दोनों का सेम है नाम, बट दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो नाम है ये भी सेम रहे बट इसकी वैल्यू अलग हो, ये भी नाम सेम रहे बट इसकी वैल्यू अलग हो। इसके अंदर मैं फॉल्स ही चाहता हूँ, इसके अंदर मैं 54 चाहता हूँ, नाम में चेंज नहीं कर सकता। तब लेट हमारे बहुत ही काम में आएगा। क्यों? बिकॉज लेट ये क्या करेगा, ये एक लोकल वेरिएबल है बाय द वे, लोकल, यानी कि प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम का वेरिएबल है, ठीक है। एक प्रोग्राम है, उसके अंदर एक ब्लॉक है, उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, एंड ये ग्लोबल वेरिएबल यानी कि ये खुला घूम रहा है। सो ये क्या करेगा पता है, ये दोनों को मिसमैच नहीं करेगा, ये दोनों को अलग अलग रखेगा। ये इसको लोकल मेमोरी में स्टोर करेगा, इसको ये ग्लोबल मेमोरी में स्टोर करेगा। एंड जब मैं इसको रन करूंगा ना, तब देखो मुझे 54 एंड फॉल्स दोनों मिलेगा। अभी ये फॉल्स इसलिए दिखा रहा है बिकॉज लेट वेर इज इक्वल टू फॉल्स, माई वेर इज इक्वल टू फॉल्स, एंड मैंने इधर वेरिएबल को प्रिंट किया है, सो मुझे इधर भी माई वेर करना पड़ेगा। सो इस तरीके से ये दिक्कत आ रही है बिकॉज ऊपर मैंने जो मेरा लास्ट था वेरिएबल उसमें मैंने फॉल्स लिखा था, उसीलिए ये आ रहा है। तो मैं इधर console.log में भी माई वेर कर दे, तो अब देखना अब 54 एंड फॉल्स आएगा, ठीक है। क्यों आया 54 एंड फॉल्स? बिकॉज सबसे पहले मैंने ये कहा था कि यार सबसे पहले तो ये इसको प्रिंट करो एंड इसकी वैल्यू होगी 54। उसके बाद मैंने ये चेक किया कि यार जो मेरा ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई ना, तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई। अब उसके बाद आता है हमारे पास वेर। लेट आपको समझ में आ गया कि यार स्कोप को चेंज नहीं करता है। अब बात करते हैं वेर, जो कि ये स्कोप को चेंज कर देगा। जस्ट तुमने सिंपल इधर वेर कर दिया, सेव किया एंड रन किया, दोनों तुम्हें 54 मिलेंगे। ये वेरिएबल भी चेंज हो गया जो हमारा ग्लोबल था वो, एंड ये तो चेंज हुआ ही था तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो हमारा लेट है जो कि नया आया है हमारा ES6 में, एंड नई जावास्क्रिप्ट की स्कीम में लोग इसका यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज वो स्कोप को अलग रखता है, लोकल स्कोप को अलग रखता है, ग्लोबल स्कोप को अलग रखता है, एंड जो हमारा जो वेर था वो सबको मिक्स कर देता था, खिचड़ी मचा देता था, एंड हमें फिर दिक्कत होती थी। इसीलिए वेर को बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि वेर को कम यूज़ करना, बट हाँ
ये हमारा वेर है एंड वो था हमारा लेट। अब एक और लास्ट कॉन्स्ट के बारे में बात करते हैं एंड वीडियो को रैप अप करते हैं, बिकॉज वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्ट के बारे में एक ही चीज़ बताऊंगा कि कॉन्स्ट क्या है। कॉन्स्ट एक पत्थर की लकीर है। ये आप अपने जावास्क्रिप्ट के एंड ऑफ द करियर तक याद रखना कि यार कॉन्स्ट एक पत्थर की लकीर है। कॉन्स्ट को तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर तुमने लिखा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखा एंड तुमने इधर लिखा कि यार मान लो कि दिस इज, या फिर इस तरीके से आई एम पी वैर, ठीक है, आई एम पी वैर कुछ इस तरीके से लिखा तुमने, एंड उसके बाद तुमने लिखा दिस इज ए वेरी इम्पोर्टेंट वेरिएबल। कंसोल डॉट लॉग करते हैं इधर, कंसोल डॉट लॉग में हम इधर लिखते थे आई एम पी वेर एंड सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। लेट्स सी कि ये आ चुका है आई एम पी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल। एंड मैं क्या करना चाहता हूँ पता है, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ एंड इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बिकॉज इन सब की अभी ज़रूरत नहीं है एंड खामखा ये परेशान कर रहे हैं। सो मैं अभी एक सिंपल सी यही चाहता हूँ कि ये मुझे दिखाई दे। सो रन करते हैं इसको एंड जैसे ही इसको हम रन करेंगे ये देखो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल आ चुका है। अब आप बोलोगे कि यार चल इसको चेंज करते हैं, यार चल इसको चेंज करते हैं। मैं इधर लिखता हूँ आई एम पी वेर इज इक्वल टू ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ ना, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल नहीं कंसोल डॉट लॉग एंड इधर मैं लिखूँ आई एम पी वेर ओके, आई एम पी वेर। सो जैसे ही रन करूँ ना इसको मैं, ये देखो ये एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल था एंड इसको तुम कभी भी अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर सकते अनलेस कि यार तुम इसको कमेंट आउट कर दो एंड दूसरा बना लो। बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है ना, ठीक है। कांस्टेंट हम तब बनाते हैं जब हम एकदम श्योर होते हैं यार इसकी वैल्यू को हम आगे जाके चेंज नहीं करने वाले हैं। लेट वेरिएबल हम तब बनाते हैं कि यार ये वेरिएबल ग्लोबली रहेगा एंड हम इसका लोकली भी इस वेरिएबल का यूज़ कर पाए। एंड वेयर हम तब बनाते हैं कि यार जब हम ग्लोबली इसका यूज़ करें तो ग्लोबली भी ये यूज़ हो पाए एंड लोकली अगर हम इसका यूज़ कर भी दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। सो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं एंड आई होप कि तुम्हें ये तीनों के बारे में पता चला होगा, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसमें से बिग इंट एंड ऑब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, बिग इंट बाकी है जो कि मैं आगे बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। एंड उसके बाद डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम कोई भी टाइप का वेरिएबल किसी भी टाइप के डेटा टाइप के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ तुम लोगों को, एंड होमवर्क में चाहता हूँ कि तुम लोग करो, रैपल्स बनाओ एंड करो। मैं ये चाहता हूँ कि आज के वीडियो में मैंने जो जो डेटा टाइप्स लिखे इधर मैंने लिख के बताए वेरिएबल्स बना के, वो तुम भी करो, तुम भी बनाओ एंड उसको रन करो कंसोल में प्रिंट करो। किस तरीके से करोगे? कंसोल डॉट लॉग से करोगे यार, किस तरीके से करोगे? एकदम बेसिक होमवर्क है। सो तुम्हें जस्ट सिंपली एक वेरिएबल की लेटर्स बनानी है, ABCDEFGH कर लेना, या फिर अगर तुम्हें कोई और एकदम अलग नाम लिखना है तो अलग नाम लिख सकते हो। एंड बाय द वे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हम जब वेरिएबल्स बनाते हैं तब उसमें कुछ रूल्स होते हैं डिक्लेयर करने के वेरिएबल्स के अंदर, जब वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। बेसिकली उसमें क्या होता है पता है, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तुम डिजिट्स को सबसे पहले यूज़ नहीं कर सकते। स्टार्टिंग कैरेक्टर हमेशा अंडरस्कोर होना चाहिए, या फिर कोई कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर डॉलर भी हो सकता है तो भी चलेगा, ठीक है, बट कोई डिजिट होना नहीं चाहिए, ठीक है। बीच में डिजिट हो सकता है कुछ इस तरीके से देव 2 देव 3 इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग में ये 3 चीज़ होनी चाहिए, कैरेक्टर, डिजिट एंड सिंबल, ओके। उस तरीके से होता है एंड उसके बाद और भी चीज़ें होती है। बस इतनी ही चीज़ है, बाकी तुम देख सकते हो इधर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के रूल्स के अंदर रूल्स किस तरीके से इसके होते हैं। एंड हर एक वेबसाइट पे दिया होता है रूल्स, बट हाँ इधर आप देख सकते हो आइडेंटिफायर्स एंड इधर लिखा हुआ है नेम कैन बी कंटेंट डिजिट लेटर डिजिट्स अंडरस्कोर एंड डॉलर साइंस, नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर के साथ ही बिगन होना चाहिए, ऑल्सो बिगन विथ
$n_, बट वी विल नॉट यूज़ इन दिस ट्यूटोरियल, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। बट हाँ, इन दोनों से भी यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपने वेरिएबल का नाम। नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता देता हूँ तुम्हें कि यार नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि अगर मैंने लेट देवांशु इज इक्वल टू लिख दिया इस तरीके से कि आई एम प्रोग्रामर एंड उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया, लेट देवांशु इज इक्वल टू आई एम यूट्यूबर कंसोल डॉट लॉग। देवांशु पहले वाला कंट्रोल D करते हैं, इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं इसको, एंड इसको थोड़ा सा इधर वापस से सेट कर देते हैं, एंड इधर जो D था इसको मैं इस तरीके से ला देता हूँ। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि यार केस सेंसिटिव है वेरिएबल्स, यानी कि अगर तुमने D कैपिटल लिख के आई एम अ प्रोग्रामर लिखा होगा एंड उसके बाद स्मॉल लेटर्स में आई एम अ यूट्यूबर लिखा होगा तो वो दोनों अलग होंगे, ठीक है। केस सेंसिटिव है तो याद रखना कि कौन से केस में तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास रिजर्व वर्ड्स जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, या फिर तुम गूगल कर सकते हो यार कि यार रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स ऑन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, रिजर्व वर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट, एंड ये देखो ये सारे के सारे रिजर्व्ड वर्ड्स है जो कि तुम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल्स, ठीक है। सो इन सब का ध्यान रखना। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा हो गया होगा ये वीडियो, आई एम श्योर ये लंबा है वीडियो, बट तुम्हें समझाना ज़रूरी था तो इसीलिए वीडियो लंबा हो गया, तो कोई बात नहीं, सीखो इस सारी चीज़ों को, प्रैक्टिस करिए। वीडियो किस तरीके से है वो मुझे बताइए कमेंट्स में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इस वीडियो को, एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।